नमः शिवाय डिवाइन। स्वागत है आपका दिव्य ऊर्जा में। मैं सौरभ और आज मैं आपके लिए लाया हूँ पिक अ कार्ड में आज हम बात करेंगे गॉड गाइडेंस की और जानेंगे क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है जो आपको जाननी जरूरी है और क्या मैसेज ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो चलिए, आज की रीडिंग के लिए आप देख रहे हैं 3 चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान शिव शंभुनाथ की कृपा से आप अपने लिए जो भी आप जिनके भी साथ आज आप जाना चाहें आप जा सकते हैं और ये हमेशा की तरह आपके ऊपर ही निर्भर करेगा। आप चाहें तो पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करूँगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो चलिए, जिन्होंने भी फर्स्ट को सिलेक्ट किया है भगवान शिव शंभुनाथ जी के आशीर्वाद से हम आपकी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपके लिए जो कार्ड्स हैं इन्हें मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ये आपकी लाइफ के लिए एक जनरल रीडिंग होने वाली है, जनरल गाइडेंस होने वाली है और जानेंगे क्या संदेश और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो चलिए, आपके लिए पहला कार्ड में देखो इस रीडिंग का क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। पहला कार्ड ही आपके लिए इस रीडिंग का आया है जो आपसे कह रहा है कि कुछ नया करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम में। और थोड़ा सा रिन्यूअल का कार्ड आया है जो आपसे कह रहा है कि आपको अपने जो विचार हैं उसमें भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। साथ में आपको अपनी लाइफ में जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं उन्हें आप अच्छे से सोच लें, समझ लें, उसके बाद आपको उसमें स्टेप लेना है। यानी कि आपको सबसे पहले आपने जो भी आप कर रहे हैं आपको देखना ज़रूरी है उसमें कि क्या आप जो भी कदम आपने अपने जीवन से जुड़े हुए उठाए हैं क्या वो सही हैं, आपका जीवन जो है वो सही डायरेक्शन में जा भी रहा है या नहीं। और उसके बाद आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ये समय है, आप देखिए, अपने विचारों को देखिए, अपनी परिस्थिति को देखिए और चुनिए अपने लिए एक नई डायरेक्शन को। यानी कि ये समय है एक नई दिशा में आगे बढ़ने का, एक नए नज़रिए के साथ में जीवन को आगे बढ़ाने का। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए इस रीडिंग का किंग ऑफ अर्थ का कार्ड आया है जो कह रहा है कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं तो आपको इनका सही इस्तेमाल करना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे छूट ना पाए और ईश्वर की कृपा, ब्लेसिंग्स, भगवान शिव शंभुनाथ की कृपा आपके साथ बनी हुई है। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही हैं ये कोई भी फेकनेस नहीं है इसमें और ये अपॉर्चुनिटी आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। तो ज़्यादा आपको डाउट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इनका आप इस्तेमाल कीजिए और ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं आपके लिए आपकी बड़ी मंजिल तक पहुंचने के, तो इन्हें आप मिस मत कीजिएगा। अगला कार्ड में देखूं आपके लिए ईश्वर कह रहे हैं, पेज ऑफ वाटर का कार्ड आया है। समथिंग इंट्यूटिव हो रहा है, यानी कि इंट्यूशन जो पावर है, हो सकता है काफ़ी लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, हीलर हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपकी जो साइकिक एनर्जी है वो इम्प्रूव हो रही है। भगवान शिव शंभुनाथ से आप कनेक्टेड रहें, आपकी जो साइकिक एनर्जी है वो मेंटेन रहेंगी और आपको ज़रूरत भी है आपके कार्यों में। आप हीलर हैं और इसी तरीके के अगर कार्य करते हैं तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, इससे आपकी जो साइकिक एनर्जीज़ हैं वो बढ़ेंगी। अगला कार्ड जो आपसे अभी जो कार्ड आया है ये भी कह रहा है काफ़ी लोगों की रिलेशनशिप को लेके भी क्वेरीज हैं तो वो भी सॉल्व होंगी। और मेनली आपके लिए ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देना चाहिए इस टाइम में। अगला कार्ड आपके लिए आया है अवेकनिंग का। अवेकनिंग का अर्थ ये है कि जागना, जिस भी परिस्थिति में आप हैं वहाँ से आपका क्या नज़रिया है इस टाइम में, तो उसमें बदलाव आना, ये एक अवेकनिंग का साइन आपके लिए आ रहा है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं आपके सामने जो वो एक्चुअल मायने में हैं वो आपको समझ में आएंगी, आप जागेंगे और एक स्टेप अप आप अपने जीवन में होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो देखने का नज़रिया है वो बदलता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो एक ज्ञान में वृद्धि हो रही है, आध्यात्मिक वृद्धि हो रही है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। अगला कार्ड आपके लिए कहा जा रहा है, ये आप समझ लीजिए 2 ऑफ एयर का कार्ड आया है। ये आपसे कह रहा है
कि आपको अपने जो डिसीज़न हैं सोच समझ के लेनी होंगी और आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, यानी कि ब्लाइंड फेथ और ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। खुद के कार्य आप खुद से करें, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ये भी आपसे कहा जा रहा है कि समस्या को देखते हुए आंखें बंद कर देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि आपको उसको फेस करना होगा। आंखें बंद करने से क्या होगा, प्रॉब्लम तो बनी की बनी ही रहेगी, तो आपको उसे सॉल्व करना होगा। उसमें आपको तो एक बार फेस ऑफ तो करना ही होगा, तभी उसका जो सॉल्यूशन है वो हो पाएगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि कोई भी दिक्कत नहीं है तो इससे कोई परेशानी सॉल्व नहीं होगी, आपको फेस करनी ही पड़ेगी, तभी वो सॉल्व हो पाएगी। अगला कार्ड आपके लिए है ड्रीमर। ये कह रहा है कि सिर्फ आपको अपने जो सपने हैं उसी में खोई नहीं रहना है। ये समय है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। तो अपने सपनों को पूरा करने पे कार्य कीजिए, अपने सपनों को फॉलो अप कीजिए, उसे पूरा करने पे आप कर्म कीजिए, कार्य कीजिए, और जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, ये परफेक्ट टाइम है कि आप उसे क्रिएट करना स्टार्ट करें। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप अपने सपनों को एक डायरेक्शन दे पाओगे, एक दिशा दे पाओगे, उसके ऊपर कार्य कर पाओगे। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करना है और आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यह आपको बैलेंस करेगा। इस टाइम में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। और आप देखेंगे, आप जब ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बदलाव आएंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आप करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये है आपके लिए रीडिंग और गाइडेंस, इसे आप फॉलो कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ अगली रीडिंग की। ओम नमः शिवाय। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड को सिलेक्ट किया है, भगवान शिव शंभुनाथ जी के आशीर्वाद से हम आपके कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी। चलिए, परफेक्ट। आपके कार्ड्स मैं देखूं इस रीडिंग के और जानते हैं क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। पहला कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ अर्थ, जो आपसे कह रहा है ये समय है कि ईमानदारी के साथ अपने जीवन में आप आगे बढ़ें। एक डेडिकेशन की ज़रूरत है आपको, और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ये समय है कि आप थोड़ा सा जहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बकल डाउन होने की ज़रूरत है। आप इतने प्रयास कर रहे हैं फिर भी वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा आप टाइम दीजिए उस सिचुएशन को, वो खुद ब खुद रिकवर होते हुए आपको आपके जीवन में नज़र आएगी। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है आप टाइम दीजिए थोड़ा सा, और आप जो एफर्ट कर रहे हैं इन्हें कुछ टाइम के लिए आप रोक दीजिए। परिस्थिति को टाइम दीजिए, वो खुद ब खुद रिकवर होगी। ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम में आपके ईश्वर और आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं वो आपके साथ बने हुए हैं, तो वो डेफिनेटली आपके लिए आपका जो रास्ता है उसे क्लियर करते जाएंगे, आपके लिए सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप जो भी कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा ज़रूर कीजिए। ये टाइम है कि आप अपनी जो लॉयल्टी है उसे सिद्ध करें और आप जो हैं उसे आप व्यक्त भी करें। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है जीवन को थोड़ा सा स्पिरिचुअल तरीके से जीना स्टार्ट करें, अपने लाइफ को आप शेड्यूल करें, क्योंकि बहुत से अस्त व्यस्त मुझे आपके जीवन में नज़र आ रही है। अस्त व्यस्त आप हो रखे हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ को एक शेड्यूल करें, एक नियम आप बनाएं अपने जीवन के, और अपनी जो इंट्यूशन है उसे आप सुने। ईश्वर आपको गाइड करते हैं आपके इंट्यूशन के थ्रू, तो वो आप ज़रूर सुने। आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन पे आप ध्यान दें। साथ में आपसे कहा जा रहा है आप धैर्य बना के चलें अपने जीवन में। बहुत जल्दीबाजी आप करते हैं किसी भी कार्य को लेके, तो ये आपको नहीं करना है, और सोचना है, समझना है। कोई भी कार्य करने से पहले आप क्या कहना चाहते हैं तो उस विचार को आप पहले सोचिए और
कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में हम कुछ भी कह दें और आपका ये कुछ भी कहना आपके जो कार्य हैं इसे ख़राब कर दे। तो ऐसा नहीं करना है, सोच समझ के एक्ट करना है, सोच समझ के ही बोलना है। तो ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। अगला कार्ड में देखूँ आपके लिए काफ़ी फ्यूरियस एनर्जी नज़र आ रही है इस कार्ड में आपके लिए, और इसीलिए शायद आपके लिए एडवाइस भी आ रही है कि आप बहुत एक्शन में कार्य कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के कार्य करना है। अगला कार्ड आपके लिए आया है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एक प्रोसेस अप होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स नज़र आ रहे हैं इस कार्ड्स में। ये कार्ड आपके लिए कह रहा है कि न्यू पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट की अपॉर्चुनिटी जो है वो बनी हुई है आपके जीवन में। तो आपके लिए जब भी ये अपॉर्चुनिटी आए तो इसे आप मिस मत कीजिएगा, इसके ऊपर आप कार्य कीजिए। और आपसे कहा जा रहा है कि आप निरंतर कॉन्टिन्यूटी बना के चलें अपने जीवन में, स्टॉप नहीं करना है आपको, बीच में डिलेज नहीं करनी है, एक कॉन्टिन्यूटी की तरह आपको कार्य करते रहना है, निरंतरता लानी है अपने कार्यों में, तभी आपकी जो ग्रोथ है जो आप चाह रहे हो वो होगी। अगला कार्ड आपके लिए है स्ट्रेंथ का। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी इनर क्षमता जो है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसीलिए शायद आपके लिए कार्ड आया था कि आपको स्पिरिचुअलिटी के तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहिए। अपने लिए अपने नियम आप सेट करें अपने जीवन के, अपने गोल्स के ऊपर आप पहले गोल्स को सेट कीजिए, अगर सेट नहीं हैं उसके ऊपर कार्य करना आप शुरू कीजिए। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि जो भी रिसेंटमेंट है आपके मन में, जो भी नेगेटिव फीलिंग्स आपने स्टोर करके रखी हुई हैं तो उसे आप रिलीज़ कर दीजिए। किसी के प्रति आपने कोई जजमेंट बना रखी है अपने मन में तो वो भी आपको रिलीज़ करनी है, सभी को क्षमा कर दीजिए और एक प्रेम भाव लाइए आप अपने मन में, सभी को क्षमा करते हुए अपने जीवन में आप आगे चलें, आपके लिए ये बेहतर रहेगा। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है कि आपको आपके मन में कोई डर नज़र आ रहा है, स्टेप आप नहीं ले पा रहे हैं या कोई डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ, तो उसका कारण है एक डर जो आपको बार बार परेशान भी कर रहा है। तो इसे आप रिलीज़ कर दीजिए और आप पीछे मुड़ के मत देखिए। आपका टाइम है ये कि आप अपने जीवन के आगे चलने के बारे में सोचें, ना कि आप बार बार पीछे मुड़ के उसको देखें। तो जो भी कुछ भी नेगेटिव फीलिंग है उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपने फ्यूचर के लिए आपको सोचना है इस टाइम में, ये आपसे कहा जा रहा है। अगला कार्ड आपके लिए आया है, ये भी फायर का कार्ड आया है और ये आपसे कह रहा है कि आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में अपने, जैसे यहाँ पे कहा था ना आपसे कि आप अपने लिए नियमों को सेट करें, तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि बहुत सारा कार्य आपको हो सकता है एक टाइम पे करना पड़े, तो अपनी जो बैटरी है इसे चार्ज करके रखें। जैसे हम मोबाइल्स को रोज़ सुबह चार्ज करते हैं उसी तरीके से खुद को भी चार्ज करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ताकि जब भी आपको ये कार्य करना पड़े तो आप में स्ट्रेस ना आए, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपको ना हो। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखें। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया था जो ये भी कह रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है इस टाइम में। तो अपनी हेल्थ पे विशेष ध्यान दें, कार्य आप करें, लेकिन सबसे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। तो ये है आपके लिए रीडिंग और गाइडेंस। मैं आशा करता हूँ कि भगवान शिव शंभुनाथ की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ बना रहे और आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर पाएँ। तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग और गाइडेंस अच्छी लगे तो इसे आप फॉलो कीजिएगा और इस रीडिंग को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो चलिए अब मैं बात करूँगा अगली रीडिंग की, तब तक के लिए नमः शिवाय। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ थर्ड की। जिन्होंने भी थर्ड को सिलेक्ट किया है आपके कार्ड्स को मैं शफल कर लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। तो चलिए आपके लिए मैं कार्ड देखूं। इस रीडिंग का पहला कार्ड क्या कहता है आपके लिए? आपके लिए आया है पेज ऑफ अर्थ जो कह रहा है कि फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी लोग चाह भी रहे हैं कि उनकी जो ग्रोथ, प्रमोशन जो है वो हो, जॉब में ग्रोथ हो, और जो भी अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिले। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है। आपको मेहनत करनी है, आप जो भी कर रहे हैं करते रहें, आपको इसमें सक्सेस मिलने वाली है। गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आते हुए नज़र आ रही है। जो आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो मिलते हुए भी नज़र आ रही है। आपके लिए कहा जा रहा है कि कुछ
आप में से कुछ व्यक्ति हैं जो कुछ चैलेंजिंग करना चाहते हैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। तो अपने जैसे आप चल रहे हैं इसे आप चलाते रहें, और ये चैलेंजेस फेस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। तो ये चैलेंजिंग वाला एटीट्यूड जो है इसे आपको बना के रखना है अपने जीवन में, ये बहुत काम आने वाला है आपके लिए। अगला इसमें जो मैसेज है आपके लिए कहा जा रहा है, काफ़ी लोग कुछ हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी स्टेप एक आप ले रहे हैं स्टडीज़ में, तो आप सभी के लिए भी अच्छा है। न्यू एरा ऑफ स्टडी का कार्ड आया है, तो आप जो भी चाह रहे हैं वो आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगला कार्ड आपके लिए दोबारा से अर्थ का कार्ड आया है। डेफिनेटली काफ़ी लोगों के मन में फाइनेंसेस से लेके प्रॉब्लम्स बनी हुई भी हैं जीवन में, और क्वेश्चन भी हैं, तो उसी के आंसर्स काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स जो हैं वो बनी हुई हैं अपने जीवन में। तो बस अपने कार्यों को आप करते रहें। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है काफ़ी तराशा हुआ कार्य जो है वो आपको इनाम दिलाएगा, और स्किल्स के साथ आपको कार्य करने हैं। इसका अर्थ यही है कि स्किल्स के साथ आपको कार्य करने हैं, और जो कुछ भी आप जानते हैं वो सब कुछ अपने कार्यों में आप लगा दीजिए। ये टाइम है अपना 100% देने का, तभी आपकी जो ग्रोथ है, प्रमोशंस जो हैं वो होंगे। तो अपने कार्यों को आप जी जान लगा के कीजिए। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में कि कर्म करते रहिए, और जो फल है उसकी चिंता नहीं करनी है। तो अपने आप को पूरे तरीके से अपने 100% अपने कार्यों में आपको देना है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ग्रोथ है वो हो फाइनेंशियल फील्ड में, तो आपको अपना जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, इसे बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए आप किस तरीके से खुद को और तराश सकते हैं, जिससे आपके जो कार्य हैं उसमें भी स्किलनेस आए और वो भी परफेक्ट हो। तो देखिए आपको आप खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपको सीखना है आप सीखिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए आपके जीवन में। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है अपने अहम को छोड़ दीजिए। ईगो का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं एक फॉल्स ईगो असत्य है, ये कोई सत्य नहीं है। आप जो मन में बैठा के चल रहे हैं, अपने जो अहंकार है इसे आपको त्यागना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। ये आपके कार्यों को ख़राब कर सकता है। आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं आप अपने मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेस होएं, तो अपने स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने ईगो को आप रिलीज़ कीजिए। किसी भी बात का, किस बात का अहम रखना, सब कुछ रिलीज़ कर दीजिए। कुछ नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। तो उसी ईश्वर को समर्पित होकर अपने कार्यों को आप करें, और आप देखेंगे धीरे धीरे जो आप चाह भी रहे हैं कि आपका जो ईगो है वो क्लीन अप हो जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद चाहते हैं हम खुद को इम्प्रूव करें, लेकिन वो हो नहीं पाता है। हम कितना भी कह लें लेकिन हो नहीं पाता है। काफ़ी प्रयास भी लोग करते हैं लेकिन थोड़ा सा कठिन है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है आप ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। खुद ब खुद जो ईगो की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी, विचारों की प्रॉब्लम शांत हो जाएगी, और ईगो आप देखेंगे धीरे धीरे एक क्षण ऐसा आएगा जब रहेगा ही नहीं। तो सब कुछ ईश्वर को समर्पित होके चलें। ऐसा मान लें कि प्रत्येक कार्य ईश्वर ही कर रहे हैं, और जब भी वो संपन्न होए तो ईश्वर की कृपा का धन्यवाद करें और उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें। तो इससे आपके जीवन में ग्रेटिट्यूड आप करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमात्मा का, तो अहंकार नहीं रहेगा। अगला कार्ड आपके लिए आया है जो कह रहा है कि आपकी इच्छाएं जो आप चाह रहे हैं वो कंप्लीट होंगी। आप देख रहे हैं फॉर ऑफ फायर का कार्ड आया है जो कह रहा है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, और निश्चित समय पे उन्हें कंप्लीट करके दीजिए। तो आपके लिए जो फाइनेंशियल फील्ड हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे हैं वो खुलते हुए नज़र आएंगे। सक्सेस काफ़ी लंबे समय से जिन भी लोगों का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें डिलेज़ आ रही थी, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके वो कार्य जो रुके हुए थे वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। आपके लिए भी एक कार्ड आया है मून का जो कह रहा है कोई डर है आपके मन में जिसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई पुरानी बातें हैं जिन्हें आपने अपने मन में बैठा ली हैं, और ये डर आपको आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो देखना है आपको अपने जीवन में कौन सा डर है जो आपको पीछे धकेल रहा है, उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये भी आपसे कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि को लेकर अपने जीवन में आप चलें। जो भी कुछ घट रहा है जीवन में उससे आपको सीखना है कि वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं, वो इवेंट जो घट रहा है वो क्या बताना चाहता है आपको। फिर ये जो नेगेटिव कार्मिक फैक्टर हैं ये रिलीज़ हो जाएंगे। आपके लिए अगला कार्ड आया है अपॉर्चुनिटीज़ का
और ये भी कहा जा रहा है कि आपको एक निरंतरता लानी है अपने कार्यों में, कॉन्टिन्यूटी लानी है अपने कार्यों में, जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो होए। अगर आप कोई भी आलस कर रहे हैं, कोई भी डिले कर रहे हैं, तो ये आपको नहीं करनी है, इसे आप रिलीज़ कर दें। अगला कार्ड आपके लिए आया है कि आत्मविश्वास की कमी नज़र आ रही है। 8 ऑफ ईयर का कार्ड आया है और जैसे यहाँ पे एक कार्ड आया था कि डर है आपके मन में, तो ये डर के कारण ही आप कोई भी डिसीज़न है, अगर आप डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो ये डर है उसका कारण। सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो ये डर है उसका कारण। इस डर को आप रिलीज़ कीजिए। और जो भी आपके मन में डर है कि मैं स्टेप लूँगा कहीं गलत ना हो जाए, तो ये सब कुछ व्यर्थ का है। अभी मैंने आपसे कहा जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आप कर्म कीजिए, बस फल की चिंता आप क्यों करते हैं। आप पहले ही बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टेप लूँगा तो कहीं ये गलत ना हो जाए। तो आपसे कहा जा रहा है बस आपको कर्म का अधिकार है, फल तो ईश्वर ही देंगे, तो बस उस पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म आप कीजिए। कोई भी डर मन में मत रखिए। इस भगवद गीता का श्लोक जो है इसे आप याद रखिए कि बस आपको कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। फल आप ईश्वर पे छोड़ दें, सब कुछ आप ईश्वर पे छोड़ दें, जो भी होगा परफेक्ट ही होगा। इस फीलिंग के साथ में, इस विश्वास के साथ में आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और आप देखेंगे खुद ब खुद आपके जो निर्णय हैं वो परफेक्ट होंगे और ये डर भी गायब हो जाएगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसे आप फॉलो कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और ये जनरल रीडिंग होती हैं, गाइडेंस होती हैं, इसे आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।